वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो होने वाली है धनिया और मेथी के ऊपर। आज हम बोएंगे धनिया और मेथी दोनों मिट्टी में। तो ये दोनों के बीज मेरे पास हैं। तो मिट्टी में कैसे बोते हैं अभी आप देख लेना और आपको पता चल जाएगा। बहुत इजी और सिंपल मेथड है इसे उगाने का। तो चलो हम शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में भी धनिया है तो वो भी बो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको बाज़ार से नहीं मिल रहा तो घर में है, बस यही काम करना होगा कि ये हम जो बाज़ार से लेते हैं ना, ये देखिए ये बीज इसके मैं अभी दिखाता हूँ। ये एक बीज को दो हिस्सों में, देखो दो हिस्सों में, एक बीज के दो हिस्से कर दिए हैं। यही है धनिया का बीज। जैसे ये बीज की ना ये आज टूट चुका है जो बीज, और वो दो हिस्सों में बंट जाता है। और अगर आपके घर में है तो उसे आप किसी ट्रे जहाँ थाल में डाल के बीज को ऊपर से थोड़ा क्रश करेंगे तो जो वो बीज जो है उसके दो हिस्से हो जाएंगे और फिर हम बो देंगे। अगर आपको बाज़ार में नहीं मिल रहा तो घर में आप, अगर आपके घर में धनिया है तो उसे आप एक बीज को दो हिस्सों में बांट लें, ऐसे जैसे ये जो बाज़ार से मिलता है ना। अगर तो जो आप एग्रीकल्चर स्टोर से लेते हो बीज बोने के लिए तो वो ऑलरेडी दो हिस्सों में बटा हुआ होता है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप घर में हैं धनिया तो उसके बीज के दो हिस्से कर लें, ऐसे जैसे ये दो हिस्से हैं एक बीज के। तो चलो फ्रेंड्स, हम इसे बोते हैं अब। तो पहले मिट्टी आप देख लें, मिट्टी की मैंने अच्छी तरह गुडाई की है इस मिट्टी की। तो इस पर थोड़ा सा खुरपी के साथ और थोड़ी सी गुडाई करेंगे बीज लगाने से पहले। तो हम खुरपी के साथ एक बार मिट्टी की गुडाई करेंगे धीरे धीरे बीज बोने से पहले। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं मेरी मिट्टी पहले ही बहुत गुडाई हुई है मेरी मिट्टी की, तो अब ज़्यादा गुडाई की ज़रूरत नहीं है। और बीजों को हम ले लेते हैं अपनी हथेली पे। तो ये देखिए सभी बीजों को मैं पैकेट से निकाल कर अपनी हथेली पे ले लेता हूँ और दूसरे हाथ से मैं इसे मिट्टी पर, और दूसरे हाथ से मैं धीरे धीरे इसे मिट्टी पर फैलाता जाऊंगा। धीरे धीरे से हल्के हाथों से आप इसे ऐसे बीज को बिखेर देंगे। तो धीरे धीरे से, जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि ना तो बीज ज़्यादा इकट्ठा हो और ना ही एक दूसरे से ज़्यादा दूर हो। तो धीरे धीरे हम बीज को सभी जितनी हमारी मिट्टी है इस पर बिखेर देंगे हम। तो अब देख रहे हैं ना बीज हमारा मिट्टी पर लग गया है। ये देखिए हमने जो बीज दिया है मिट्टी पे, हाथों से बिखेर दिया था इसे। तो ये देखिए अब मिट्टी पर पूरा बिखर चुका है ये बीज। और इसके बाद हम इसकी धीरे से, बिल्कुल धीरे धीरे से इसकी एक बार गुडाई कर देंगे खुरपी से। और ये देख लें एक बार, सभी तरफ हमारा जो बीज है वो बिखर चुका है। तो अभी हम खुरपी लेंगे और हम अब खुरपी से धीरे धीरे गुडाई करेंगे। बस ऊपर ऊपर से गुडाई करनी है, ज़्यादा नीचे तक मिट्टी को नहीं उखाड़ना हमने, धीरे धीरे से। तो
अब हम खुरपी से गुडाई करके खुरपी को ऊपर एक बार लेवल इसका जो है वो बराबर कर देंगे, ताकि मिट्टी एक जैसी, जो लेवल है मिट्टी का वो एक जैसा हो जाए और बीज हमारा जो मिट्टी के थोड़ा अंदर भी दब जाए, क्योंकि पानी लगाते वक्त वो नहीं तो बाहर आ जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम इसे धीरे धीरे दबाएंगे, बिल्कुल नरम हाथों से, ज़्यादा प्रेशर नहीं हमने डालना खुरपी पे। धीरे धीरे से हम मिट्टी को दबाएंगे। इससे ये होगा कि पानी लगाते वक्त हमारा जो बीज है वो बाहर नहीं आएगा। नहीं तो पानी लगाएंगे तो बीज पानी में एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जहाँ जिधर भी पानी जाता है। तो ये हमने काम कर लिया। अब हम इससे पानी लगा देंगे। तो फ्रेंड्स हमने अब डाल दिया है धनिया का बीज, मिट्टी पर डाल दिया है। तो अब है मेथी की बारी। तो मेथी का भी सेम प्रोसेस है, जैसे हमने धनिया का बीज मिट्टी में लगाया ना, वैसे ही आप मेथी का बीज सेम प्रोसेस है। मिट्टी की गुडाई करके अच्छी तरह से लेवल करके मेथी का बीज डाल के एक बार मिट्टी की हल्की सी गुडाई करके हम पानी दे देंगे। बस इतना सा प्रोसेस है। तो अब हम मेथी का बीज डालते हैं मिट्टी पे। तो जो बीज होते हैं ना, ये बहुत ही छोटे होते हैं, तो इसे आप ध्यान से लगाएं। तो फ्रेंड्स देखिए, बीज हमारे मिट्टी पर बिखर चुके हैं। तो जो बीज बहुत छोटे होते हैं, थोड़ा ध्यान से आप इसे मिट्टी पर लगाएं। तो ये देखिए बीज जो है वो बिखर चुके हैं। अब हम खुरपी लेकर धीरे धीरे से इसकी गुडाई करेंगे। गुडाई करने के बाद इसे हम मिट्टी जो है वो लेवल कर देंगे, धीरे धीरे से दबा देंगे खुरपी के साथ, और फिर हम पानी लगा देंगे इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स अब हमारा धनिया भी हमने मिट्टी में लगा दिया और मेथी भी, और अब है टाइम पानी लगाने का। लेकिन पानी लगाते वक्त आपको ध्यान रखना होगा कि पानी का प्रेशर ज़्यादा ना हो अगर आप पाइप से पानी लगा रहे हैं, क्योंकि अगर पानी का प्रेशर ज़्यादा हुआ तो ये बीज जो है ना वो मिट्टी से बाहर आ जाएंगे और एक जगह सारे इकट्ठे हो जाएंगे एक तरफ। जिस तरफ पानी चलेगा वो अपने साथ बीजों को भी वहाँ तक ले जाए, इकट्ठे हो जाएंगे एक साथ। तो ख्याल रखना है कि पानी का प्रेशर नहीं होना चाहिए, बहुत ही कम मात्रा में पानी आना चाहिए। तो आप अगर आप टैप से पानी लगाते हैं तो उसका बिल्कुल टैप का प्रेशर जो है वो बहुत ही कम करें, धीरे धीरे से पानी आने दें।
तो मैंने पानी के नीचे ये एक कार्डबोर्ड रखा है, वो इसलिए क्योंकि बीज के ऊपर पानी ना सीधा गिरे और बीज बाहर ना आ जाए मिट्टी से। पानी लगाने के बाद अब हम ग्रीन नेट जो है वो इसके ऊपर डाल देंगे। दीवार है हमारे जहाँ पास ही जो दीवार है उस पर हम इसे बांध देंगे ग्रीन नेट के, क्योंकि ग्रीन नेट अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ बहुत धूप है तो हम इसे ग्रीन नेट से कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स पानी हमारा लग चुका है और अब हम इस पे ग्रीन नेट लगाएंगे, क्योंकि धूप है अभी तो ये बालू मिट्टी धूप में जल्दी सूख जाती है, तो थोड़े दिनों के लिए नमी हमें बनाकर रखनी होगी, इसलिए हम ग्रीन नेट डालेंगे इस पर। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने ग्रीन नेट डाल दिया है। अगर आपके पास ग्रीन नेट नहीं है तो कोई बात नहीं, अब आप ऐसे ही रहने दें। ये बालू मिट्टी की वजह से मैंने ग्रीन नेट डाला है, क्योंकि ये जल्दी सूख जाएगी। और अब जब ये इसमें जर्मिनेशन होगी ना, जब पौधे निकल आएंगे और धनिया और मेथी के, तो तब आप इसे हटा देंगे। अगर आपके घर में जगह नहीं है ऐसे लगाने के लिए तो आप कोई पुराना टायर लेकर उसमें मिट्टी डाल के उसमें भी लगा सकते हैं। अच्छा धनिया हो जाएगा, उसमें आपको ताज़ा धनिया खाने के लिए घर के लिए मिल जाएगा, तो आप उसमें भी उगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।